नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे अच्छे स्टॉक्स की, बहुत ही प्यारे दुलारे जो सबको पसंद है उन स्टॉक्स की बात करेंगे। और ये बात हम वापस कर रहे हैं दोबारा। हमने आपके सामने निफ्टी 50 के टॉप 35 स्टॉक्स रखे थे, वो आपको बहुत पसंद आए थे। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि ऐसी और वीडियो चाहिए, तो बिल्कुल वीडियो हाजिर है। आप वीडियो लाइक कर लीजिए, हम आपको पहले कारण समझाएंगे। आई होप आपने वीडियो लाइक कर लिया होगा। कारण सबसे पहला ये है कि बहुत ज़्यादा कोर्सेस बेचे जाते हैं। किस लिए बेचे जाते हैं आप समझिएगा बात को, क्यों इतने सारे कोर्सेज बेचे जा रहे हैं आपको एक अच्छा स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए, जब आपके सामने खुद बड़े बड़े, मतलब आप सोचिए जो चीज़ें एनएससी हैंडल करता है ना, उसके सामने बड़े बड़े एक्सपर्ट फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं आपको मैं कारण बताता हूं। पहली चीज़, इंडेक्स फंड का कोई जवाब नहीं है प्रेजेंट सिनारियो में अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करते हो। और रही बात स्टॉक सिलेक्शन की, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको निफ्टी और सेंसेक्स कहते हैं, इनको पूरी दुनिया ट्रैक करती है। इनकी परफॉर्मेंस इंडिया की परफॉर्मेंस मानी जाती है। तो सोचिए ये कंपनियां कितने बड़े बड़े एनालिस्टों को रखती होंगी अपने अंदर। जो टॉप 50 कंपनियां हैं या जो भी इनके इंडेक्सेस बनते हैं, उनमें जो स्टॉक्स हों वो टॉप नॉच होने चाहिए, बेस्ट इन क्लास होने चाहिए। यानी कि ये कंपनियां खुद आपके सामने, यानी कि जो हमारे प्यारे दो एक्सचेंजेस हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये हमारे लिए खुद, ये 50 तो इनके मेन इंडेक्स में है, 30 इनके मेन इंडेक्स में है। उसके बाद आते हैं दूसरे इंडेक्स जिसमें बड़ी कंपनियां भी हैं, छोटी कंपनियां भी हैं, वही हम आपके सामने रखेंगे। मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे सामने इतने बड़े बड़े एनालिस्ट अच्छे शेयर्स को चूज करके रख रहे हैं, तो हम क्यों किसी का कोर्स लें एक अच्छा स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए, जब खुद ही हमारे सामने अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करके रखी हुई हैं, इतने अच्छे इंतजाम के साथ रखे हुई हैं, फिर भी हम परेशान क्यों हों। इसका मतलब क्या है कि आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स चूज कर सकते हो जितने हैं सारे के सारे, और बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप बड़े बड़े एक्सपर्ट को बीट कर दोगे लॉन्ग टर्म में। जब आप रिटर्न की बात करोगे कि आपके पोर्टफोलियो में कितना रिटर्न जनरेट हुआ, क्योंकि ये चीज़ हमको इंडेक्स फंड करता हुआ दिखाता आ रहा है। हमने आपके सामने निफ्टी के टॉप 35 स्टॉक सेलेक्ट किए थे। आज बारी है निफ्टी नेक्स्ट 50 की। हम निफ्टी नेक्स्ट 50 के 50 स्टॉक्स के को आपके सामने रखेंगे और उनमें से टॉप 35 स्टॉक्स आपको बताएंगे। आपके सामने लिस्ट हो जाएगी कितने स्टॉक्स की, क्लोज टू 70 स्टॉक्स की। मैं आपसे कहता हूं अगर आप ये 70 स्टॉक ले लेते हो तो आपका जो पोर्टफोलियो बन जाएगा वो लार्ज कैप ओरिएंटेड एक म्यूचुअल फंड को किसी भी हिसाब से टक्कर देने के लिए हर मायने में खड़ा होगा। आप पुरानी वीडियो को जरूर देखिएगा, इस वीडियो को भी पूरे अच्छे से देखिएगा। मैं स्टॉक सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे करके कारण आपको, अगर आप हमारे चैनल को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको कारण पता चल जाएगा कि मैं कौन से स्टॉक को चूज कर रहा हूँ, कौन से को नहीं चूज कर रहा हूँ। तो चलते हैं लिस्ट पर। इस लिस्ट का पूरा साभार मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को देना चाहता हूँ। उनकी दुआ से, उनकी मेहरबानी से हमारे सामने ये लिस्ट है। आप भी ये लिस्ट जाकर डाउनलोड कर सकते हो निफ्टी नेक्स्ट 50 की। लेकिन यहाँ पर खास क्या है इस वीडियो में, इस वीडियो में खास ये है कि मैं अपने पसंदीदा 30-35 स्टॉक्स बताऊंगा जो आपको अपने पोर्टफोलियो में डालने चाहिए जब भी किसी भी स्टॉक में आपको गिरावट मिलती है। यहाँ पर डेटा आपको समझा दूंगा मैं। सबसे पहला डेटा हमारे सामने, चलिए थोड़ा सा ऊपर करके आपको बता देते हैं। ये सिंबल है, यानी कि आपके नाम, आपका नाम आ जाएगा, कंपनी का नाम, लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितने रुपए पे चल रहा है, बाउंड वीक हाई बाउंड वीक लो का मतलब है कि एक साल में हाई कितना मारा है, एक साल में लो कितना मारा है, ठीक है। और अन्य डेटा को अभी हम नहीं देखेंगे, हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला स्टॉक रहेगा डीमार्ट। सबको पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। आप इस स्टॉक को गिरावट में लीजिए। अच्छी चीज़ें महंगी होती हैं और महंगी ही रह जाती हैं, तो डीमार्ट को आपको गिरावट में लेना चाहिए। एसबीआई कार्ड किसको नहीं पसंद है, अगर आपको पता हो, यहाँ पर मैं डिस्क्लोज भी कर रहा हूँ कि हमारे दिवाली पोर्टफोलियो का ये हीरा है। और दिवाली पोर्टफोलियो में 14 नवंबर को स्टॉक दिया गया था, तब से अब तक कितना भयंकर भागा है आप जाकर चार्ट पे देखोगे, आपको पता चलेगा। अच्छे समय में जरूरी नहीं कि सभी स्टॉक्स भाग चुके हों, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं स्टॉक स्पेसिफिक होने की ज़रूरत होती है। और उस वक्त देखिए एसबीआई कार्ड उतना अच्छा चला नहीं था। उसके बाद 15 नवंबर 14 नवंबर को हमने खरीदारी की थी, उसके बाद कैसा भागा हुआ है अगले 2 महीने में, आप खुद जाकर इसके चार्ट को चेक कीजिएगा। तो ये होती है खूबी। हम स्टॉक सेलेक्ट करेंगे, क्या डीमार्ट सेलेक्ट करेंगे, एसबीआई कार्ड भी सेलेक्ट करेंगे, नौकरी। अब ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है कि मैं कॉन्ट्रास्ट चला जाऊँ, लेकिन ये स्टॉक मैं सेलेक्ट नहीं करूँगा, जबकि ये स्टॉक की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। आप देखोगे बहुत ही बेहतरीन चला हुआ है, ठीक। मैं इसको नहीं सेलेक्ट करूँगा। औरोबिंदो फार्मा, ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। हो सकता है आप में से किसी को ना पसंद हो, तो इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप इसको अवॉइड कर सकते हो। अंबुजा सीमेंट और एसीसी में से मैं
अंबुजा सीमेंट को प्रेफर करूंगा, एसीसी को नहीं चूज करूंगा। और कम्युनिटी पोस्ट में एक हमने क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब आपको देना है, जवाब इसी वीडियो में छुपा हुआ है, आई होप आप वहां पर जवाब जरूर दोगे। तो हम एसीसी को नहीं सेलेक्ट किए। अब ऐसा नहीं है कि अंबुजा से बेटर है एसीसी और फिर भी मैंने सेलेक्ट नहीं किया, या फिर अंबुजा एसीसी से बेटर है। मैं कुछ पैरामीटर्स को देखता हूं और वहां पर मुझे अंबुजा सीमेंट ज़्यादा बेटर दिखाई देता है, इसलिए मैं प्रेजेंट सिनारियो में अंबुजा सीमेंट को सेलेक्ट करूंगा। हो सकेगा आगे वीडियो बनाऊं तो वहां पर मुझे एसीसी पसंद आ जाए। कंपनी मैंने आपको जैसे कि शुरुआत में कहा कि बड़े बड़े एक्सपर्ट हमारे लिए निफ्टी 50 की कंपनियां चुनते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 की कंपनियां चुनते हैं, तो इन कंपनियों का कोई जवाब ही नहीं है। सब अपने आप में एक से बढ़कर एक हीरा हैं। बस आपको कौन सी पसंद है, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, हो सकता है आपका ओपिनियन अलग हो। मैंने आपको ढेर सारे पैरामीटर्स पे कंपनी को चेक करना बताया हुआ है, आप हमारी वीडियोज़ को फॉलो करते हुए आ रहे होंगे, आप खुद एनालाइज कर लेंगे कि आपको कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए। सबका अपना अपना रिस्क एपेटाइट होता है, अपनी अपनी समझ होती है, उसी हिसाब से आपको सेलेक्ट करना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि एसीसी सेलेक्ट कर लोगे तो आप बड़ी गलती कर जाओगे, लेकिन हमको बस औरों से बेटर परफॉर्म करना है, इसीलिए हम अपना सिलेक्शन अलग लेवल पे रखना चाहते हैं। चलिए, अदानी ट्रांसमिशन मैं नहीं सेलेक्ट करूंगा इस कंपनी को, आपको मन हो तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। मदरसन सुमी, मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है, आप इसको जरूर देखिएगा। मदरसन सुमी पे हमारी जो वीडियो है, इनके मैनेजमेंट की कमेंट्री मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं इस स्टॉक को आपको बहुत कहते हैं ना कि दिल लगाकर आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। इस स्टॉक पे अपनी पैनी नज़र बनाकर रखिए, जब भी मौका मिले दौड़ कर लपकिए। बजाज होल्डिंग, इससे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 में, इसलिए मैं इस स्टॉक को नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ल्यूपिन, इसको मैं नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ। कारण ये है कि मैं फार्मा सेक्टर को बहुत ज़्यादा पैरामीटर पर अपने रखना नहीं चाहता। ऊपर हमने एक सेलेक्ट किया हुआ है ऑरोविंदो फार्मा, तो यहाँ पर हम ल्यूपिन को इग्नोर करेंगे। अगला स्टॉक है PGHH, इसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ एंड हाइजीन, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ। इसको बहुत से लोग हो सकेगा कि सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन हमारे पास देखिए ऑप्शन बहुत अवेलेबल हैं, स्टॉक भी टॉप नॉच है, हमको भी सेलेक्ट करना चाहिए। लेकिन कुछ कारणों से मैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल को ना सेलेक्ट करके मैं दो अन्य कंपनियों को सेलेक्ट कर लूँगा जो आपको आगे मिलने वाली हैं। तो मैं इसको एक बार के लिए स्किप कर रहा हूँ, अवॉइड नहीं कर रहा हूँ। हो सके तो आप इसको भी डाल लीजिएगा, मैं इसको नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ प्रेजेंट सिनारियो में। मैरिको मुझे बहुत पसंद है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। IGL मुझे पसंद है, लेकिन एक बात यहाँ पर आपको समझ के रखनी है, वेटेज ऐसा दीजिएगा कि औरों के होता है ना एक कंपैरिजन में कि ये निफ्टी नेक्स्ट 50 का स्टॉक है, तो उस हिसाब से इसको वेटेज मैं नहीं दे सकता। बाकी मैं इस स्टॉक को सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, HDFC AMC, अब मैं कुछ बातें डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। बाकी HDFC AMC बहुत बेहतरीन स्टॉक है, ग्रुप बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन फिर भी मैं पर्सनली इस बिजनेस को नहीं पसंद करता हूँ। इस बिजनेस का स्कोप बहुत बड़ा है। मैं AMC बिजनेस को ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में कोई ऐसा दिखता हूँ कि वहाँ पर कुछ बुरा होगा, लेकिन मैं पर्सनली भले मुझे ग्रुप पसंद हो, ये बिजनेस भी पसंद हो, लेकिन ये वाला स्टॉक मुझे यहाँ पर नहीं पसंद है। इससे बेटर ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। मैं HDFC AMC नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप लोग हो सकता है उदास हो जाओ इस चीज़ से, बाकी आप इसको सेलेक्ट भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, टॉप नॉच कंपनी ये भी है। अबाउट इंडिया, इसको भी मैं नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ। कारण आपको आने वाले वीडियोज़ में या फिर हो सकेगा तो आप जब पुरानी वीडियोस को देखोगे आप खुद समझ जाओगे कि मैं किस माइंडसेट से स्टॉक को खरीदना प्रेफर करता हूं। अदानी ग्रीन भी मुझे नहीं पसंद है, ध्यान दीजिएगा इस पर, क्यों नहीं पसंद है उसको भी मैं समझाऊंगा आपको। जबकि ये कंपनी जिस सेगमेंट में डील करती है उसमें फ्यूचर इसको बहुत 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 बड़ा है। इंडिया में अपॉर्चुनिटी अभी के हिसाब से मुझे ऐसी नहीं दिखाई देती जिस हिसाब से इनका स्टॉक भागा हुआ है, क्योंकि आप इनका लो देखोगे, हाई देखोगे तो आप खुद दंग रह जाओगे। 111 रुपये वाली कंपनी 1200 पे आके ट्रेड करी, 1000 रुपये पे ट्रेड कर रही, इतना भयंकर मोमेंटम भागा हुआ है, फिर भी मैं नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ इसको। मैं अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में प्रेजेंट सिनारियो में नहीं डालना चाहता, क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा महंगा भी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगा भी है और ग्रुप की परफॉर्मेंस भी मुझे उतनी खास दिखती नहीं है। UBL मैं नहीं सेलेक्ट करूंगा, कॉनकॉर मैं सेलेक्ट करूंगा, इस पर आपको थोड़ा सा नज़र बनाकर रखनी है। सीमेंस, ये कौन नहीं सेलेक्ट करेगा, सीमेंस तो आपको सेलेक्ट ही करना है। हैवेल्स की बात ही क्या कहें, कमाल का स्टॉक है, कमाल का चलता है। सीमेंस और हैवेल्स मुझे बहुत पसंद है। बॉश लिमिटेड, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज मैं करूँगा। बॉश लिमिटेड मैं नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन कंपनी मुझे बहुत पसंद है। आने वाले समय में हो सकेगा मैं कभी वीडियो बनाऊँगा इस पर। कंपनी मुझे बहुत पसंद है, प्रेजेंट सिनारियो में मैं इसको नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देखिएगा। मैकडॉवेल मुझे पसंद है, आपको हो सकता है कि ना पसंद हो, बाकी मैकडॉवेल किसको नहीं पसंद होगा।
बहुत कम लोग समझे होंगे कि मैं यहाँ पर कोई जोक मार रहा था। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल डाल सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेहतरीन है। OFSS इसको एक बार के लिए इग्नोर कर दीजिए। अभी के सिनारियो में डाबर आ गया, एक और पसंदीदा स्टॉक, इसको जरूर लीजिए, अपने पोर्टफोलियो में डालिएगा। ICICI प्रू लाइफ मुझे बहुत पसंद है ये वाला बिजनेस, और ICICI प्रू लाइफ प्रेजेंट सिनारियो में अगर कोई नहीं ले रहा है समझिए गुनाह कर रहा है। ठीक है, गुनाह जैसा मेरे हिसाब से मेरा सिनारियो है, हो सकता है आप कुछ और सोचो। और हाँ, मैं जो भी स्टॉक सेलेक्ट कर रहा हूँ ऐसा नहीं है कि आप उसको रेप्लिकेट कीजिए, आपकी थिंकिंग अलग हो सकती है। मैंने शुरुआत में भी कहा है, तो आप अपना डिसीजन खुद से भी ले सकते हो। मैंने बार बार ये चीज़ कही है आपसे कि ये कंपनियां पहले से ही टॉप नॉच हैं, और फिर भी इनमें से सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। किसी को मैं हटा रहा हूँ, उसका कारण आने वाली वीडियोज़ में एक्सप्लेन करता चलूँगा। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इसको भी आप जरूर सेलेक्ट कीजिएगा, मुझे बहुत पसंद है। मुथूट फाइनेंस मुझे बहुत पसंद है। एल्केम, इसको अभी के लिए हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक, हम नहीं ले रहे हैं, कंपनी अच्छी है। LTI इसको भी इग्नोर कर रहे हैं, हम नहीं ले रहे हैं। कोलगेट पाल्मोलिव बहुत पसंद है भाई साहब, बहुत पसंद है, कंपनी गजब की चलती है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा सा चेक करिएगा जिससे कि आपको सारी सिचुएशन पता रहे। कोलगेट कितना महंगा या फिर किस हिसाब से लेने वाला स्टॉक है। GICRE इसको भी मैं नहीं लूँगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अब यहाँ पर आ गया ट्रिकी सवाल। हिंदुस्तान पेट्रोलियम मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि निफ्टी 50 में एक कंपनी है BPCL, वो मुझे बहुत पसंद है। आप एक बार के लिए अगर डिविडेंड वगैरह पे जाना चाहते हो, हिंद पेट्रो बहुत बेहतरीन स्टॉक है, डिविडेंड दबा कर देते हैं, तो आपको ले लेना चाहिए। कैडिला हेल्थ केयर मुझे पसंद है, आपको भी लेना चाहिए। टाटा कंज्यूमर मुझे पसंद है, आपको भी लेना चाहिए। पेट्रोनेट मुझे नहीं पसंद है। आप थोड़ा सा ना मतलब यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होगे। बाकी अगर आपको लेना हो तो आप बिल्कुल ले सकते हो, पेट्रोनेट LNG में कोई दिक्कत है नहीं। इंडस टावर मुझे नहीं लेना है, नहीं पसंद है। इंडिगो मुझे नहीं पसंद है। टोरेंट फार्मा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। टोरेंट फार्मा मुझे पसंद है। पिडिलाइट कौन नहीं सेलेक्ट करेगा, सबको फेविकोल पसंद है। फेविकोल का मजबूत जोड़ किसी को नहीं छोड़ता है। PFC मैं नहीं खरीदूंगा। हिंदुस्तान जिंक स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे यहाँ पर वैल्यू तो बहुत है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ मुझे नहीं दिखाई देती। ICICI जनरल इंश्योरेंस, देखिए यहाँ पर ये सेगमेंट, ये ग्रुप दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन मुझे ये स्टॉक नहीं पसंद है, कारण एक्सप्लेन करेंगे। PNB मुझे नहीं पसंद है। बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे नहीं पसंद है। बर्जर पेन मुझे बहुत पसंद है। DLF मुझे नहीं पसंद है। NMDC मुझे नहीं पसंद है। PEL मुझे नहीं पसंद है। बंधन बैंक, बहुत ज़्यादा हाइप बनाई गई थी इस स्टॉक की, लेकिन मुझे नहीं पसंद है। बायोकॉन मुझे पसंद है। तो मैंने आपको स्टॉक्स बता दिए, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, मुझे कितने स्टॉक पसंद हैं बता दीजिएगा। आपको ऐसा कौन सा स्टॉक लगा जिसको मैंने बोला मुझे नहीं पसंद है और वो आपके दिल को छू गया? अरे भाई साहब, आप इसको कैसे बोल सकते हो? एक स्टॉक मत बोलिएगा HDFC AMC, क्योंकि उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। हो सकेगा आपको कारण पहले ही हो सकता है कारण आपको पहले ही पता हो। बाकी अन्य कोई स्टॉक हो HDFC AMC के अलावा जो मुझे नहीं पसंद हो और आपको पसंद हो तो ज़रा बताइएगा नीचे। बाकी मैंने आपके साथ लिस्ट शेयर कर दी। ये जो लिस्ट है आपके सामने, समझ लीजिए बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट ने मिलकर ढूंढी हुई है 50 कंपनियों की लिस्ट। 50 पहले मैंने दी हुई है, 50 अभी दी है, 100 कंपनियां हो गई ना। भारत की टॉप 100 कंपनियां हैं ये। और भाई साहब, आपके पास अगर इन 100 कंपनियों में से 50 कंपनियां नहीं है पोर्टफोलियो में, तब आप गड़बड़ काम कर रहे हो। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको 50 कंपनी आज ही सेलेक्ट करके आज ही खरीद लेनी चाहिए, वो आपको बहुत सोच समझ के पैसा लगाना चाहिए। मैंने कहा कि अच्छी कंपनियों को ढूंढने के लिए आपको कोई विशेषज्ञ बनने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट पड़ी है, अब आप ही को ना दिखाई दे तो हम क्या कर सकते हैं? या फिर NSE वाले BSE वाले क्या कर सकते हैं? जब आप ही को किसी का कोर्स खरीदना है तो क्या कर सकते हैं हम आप? और बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट जो बोलते हैं ना अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करना है, उनकी पोर्टफोलियो में 95 to 98% स्टॉक्स निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 50 से ही होते हैं। और वो कहते हैं हम स्टॉक पाताल लोक से ढूंढ के ला रहे हैं। तो ये चीज़ आपको जिस दिन समझ में आएगी वो दिन तब आएगा जब आपके ढेर सारे फंड यूज हो चुके होंगे अच्छा स्टॉक सेलेक्ट करने में। तो मेरी जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं खत्म होती है कि मैं आपको अच्छा स्टॉक सेलेक्ट करके बताऊँ। देखिए, शुरुआत है, ये तो लिस्ट सबको पता होगी कि ये अच्छी कंपनियाँ हैं। मैंने आपको बता दिया, जिन कंपनियों का नाम मैंने बताया उसको आप एक बार के लिए लिख लीजिए, प्रिंट कर लीजिए, उसके बाद चिपका दीजिए। उन कंपनियों में जब भी आपको गिरावट मिले या फिर आपको अच्छा रिजल्ट मिले, एक फेयर वैल्यूड स्टॉक मिल जाए उनमें से कोई जिसका प्राइस सही ठीक ठाक हो, मैंने ढेर सारे रिजल्ट को कवर किया हुआ है,
तो आपके लिए वो सोने पे सुहागा वाला टाइम होगा जब आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो स्टॉक खरीद लेना चाहिए। कम से कम मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हो और आपको अच्छी कंपनियों की लिस्ट ना पता हो, इसीलिए मैं पूरी मेहनत से आपके सामने लिस्ट ला कर रखूँगा। मेरी मेहनत कोई नहीं है, खैर NSE वालों की पूरी मेहनत है, वो पूरे रिसर्च करके हमारे सामने रखते हैं, लेकिन उस पर भी जब 50 में से 30-35 सेलेक्ट करना हो तो बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है, किसको लें किसको ना लें। तो मैंने आपके साथ लगभग क्लोज टू 65 to 70 स्टॉक्स आपके सामने रख दिए हैं। आपकी चॉइस है, आप कौन सा चूज करते हो कौन सा नहीं, आप बताइएगा नीचे कमेंट करके। कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो वो भी बताइएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। आई होप आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा और चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। बाय बाय।